हेलो गाइस, एक बार हम दोबारा आ चुके हैं अपने इस शेयर के साथ जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर। तो सबसे पहले मैं अपना रिव्यू लेना चाहूँगा अपने वर्क का, जो कि हमने पिछले महीने बर्गर किंग का शेयर बताया था 170 से वो कूद के गया 190 तक। ये मैं कोई अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर आपने अभी तक हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, सिर्फ 699 में, ओनली 699। ठीक है ना। तो उसी की तरह हम लाए हैं एक दूसरा शेयर हिंदुस्तान कॉपर। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जानता हूँ आप बहुत एक्साइटेड है लेवल्स के लिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फॉलिंग वेज बन रहा है। तो जब तक जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा मार्वेलस रिटर्न मिलेंगे। मार्वेलस रिटर्न एक बहुत पुराना डायलॉग भी हो चुका है, तो नया डायलॉग ईजाद करते कमेंट बॉक्स में नया डायलॉग बता देना, वो यूज़ करना शुरू कर दूंगा। ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये इतना अच्छा सपोर्ट एक्ट कर रहा है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये कितना बढ़िया लेवल है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो कैसे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। ये देखो, ये एक फिबो रिट्रेसमेंट के लेवल्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं 160। तो ये एक बहुत बढ़िया लेवल्स है। तो अब आप बोलेंगे यार टेक्निकली तो आपने सब कुछ बता दिया, फंडामेंटली भी कुछ बता दो। घबराओ मत, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं हिंदुस्तान कॉपर। अब नाम से ही पता लग रहा है कि ये मेटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कॉपर मेटल। ठीक है ना। तो अगर हम आज देखें, आज इसके अंदर 1.3% का प्रेशर था और जिससे ये गिर गया। ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि फंडामेंटली जा रहे हैं तो ये कैसा स्टॉक है, इसकी स्वॉट एनालिसिस क्या बोलता है। जो ये मनी कंट्रोल ऐप के जो एनालिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ ये है, ग्रोथ इन क्वार्टर नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक गुड पॉइंट है। लेकिन जैसे ही बोलते हैं ना कि गुड पॉइंट के साथ बैड पॉइंट तो हमेशा इंक्लूडेड होते ही हैं। तो वीकनेसेस क्या है इसकी जो मेजर वीकनेस है कि प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है, जो कि एक बहुत चिंताजनक विषय है। मतलब कि जो इसके जो प्रमोटर्स हैं उनको विश्वास नहीं है कि ये जो बिजनेस कर रहा है ये ढंग का बिजनेस कर रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जिससे मैं भी डर रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा यार, काफ़ी लोग बोलते हैं एक ही स्ट्रेंथ एक ही वीकनेस, तो आओ सारी स्ट्रेंथ्स पढ़ते हैं। इसकी वीकनेस ये है, सॉरी स्ट्रेंथ, कि पहले जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है। कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज, मतलब प्रमोटर्स ने जो अपना पैसा लगाया है इसमें, वो अपना पैसा लगाया हुआ है, वो कुछ भी प्लेज्ड नहीं है। और तीसरा ये स्ट्रेंथ ये है कि जो एफआईज और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। जो एफआईज है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, और जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रही है इस कंपनी में। मतलब उनको विश्वास है कि ये कंपनी कुछ ना कुछ करेगी। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो अगर हम आ जाए इसके वीकनेसेस पे, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हुई है। अच्छा, हाई पीई विद नेगेटिव आरओई, ये बहुत गंदा पॉइंट है इस कंपनी के बारे में। डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विथ फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। अब इसका एक जो कारण मुझे दिखता है वो था मार्च में कोविड ने तबाही मचाई पूरे इंडिया में। तो काफ़ी शहरों में लॉकडाउन फेस करने को दिखे। काफ़ी जगहों 2-2 महीने के लॉकडाउन लगे, काफ़ी जगह सिर्फ 15 दिन का लॉकडाउन लगा। तो उसने इसके बिजनेस को बहुत इफेक्ट किया। फिर लो पायोट्रोस्किस को कंपनी विद वीक फाइनेंशियल्स। यस, जब कंपनी कोविड से झेल के आ रही है तो 2 साल में उसके फाइनेंशियल्स बिगड़ गए थे। डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश, ये भी एक दिक्कत वाली बात है। तो अब आप बोलोगे यार सिर्फ इसके अंदर क्या वीकनेस ही वीकनेस है, कुछ और चीज़ें हैं। अब ये हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीकली लो, इसकी इंडस्ट्री में ये सबसे पहली कंपनी है जिसने अपने 52 वीक लो में से बहुत ज़्यादा रिकवरी कर ली है। अब इसके अंदर दिक्कत क्या, थ्रेट्स क्या है इस कंपनी को कि क्या होने वाला है।
अपकमिंग रिजल्ट्स फॉर निफ्टी 500 विद डिक्लाइनिंग शेयर प्राइस ओवर द वीक। सबसे पहले जो इधर जो मेंशन नहीं किया गया जो थ्रेट कि निफ्टी, अगर आप देखो पिछले लॉकडाउन के बाद से जब भी उसके अंदर बहुत अच्छी सेलिंग आई, तब से निफ्टी 50 बहुत ऊपर गया है। ये सारे इंडेक्सेस ही बोलो, चाहे मिड कैप, सारे इंडेक्सेस ही ऊपर गए हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर शेयर नीचे गया है। चाहे आप जून क्वार्टर में देख लो, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपका चार्ट ही बोल रहा है, ये आपके सामने चार्ट है, ये देखिए, ये 12th में से लगातार गिरता गिरता, और जो इसने अपना, मैं बोलूँगा कि 15 to 20 डेज का जो लो बनाया वो था 23 जुलाई को 135 पे। हालांकि उधर से भी रिट्रेसमेंट आई, जो कि ये हमें प्रूव करता है एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, ठीक है ना। प्रॉफिट टू लॉस कंपनीज, कंपनी इंक्रीजिंग डेट एज पर एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट ये कहती है कि इसका जो कर्जा है वो इंक्रीज होता जा रहा है। डी ग्रोथ इन रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग मार्जिन इन रीसेंट रिजल्ट्स। यार अब आप बोलोगे कि यार जब इतना ही सब कुछ नेगेटिव है, वीकनेस बता रही है, थ्रेट्स बता रहे हैं, तो हम क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करें। देखो जो भी चीज़ है तो पास्ट हमेशा पास्ट जैसा नहीं रहता, ये मेरी मान्यता ये है, ठीक है ना। तो आपका डिसीजन है, और ये वीडियो मैं आपको पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है बिल्कुल। तो अगर हम इसका एडवांस चार्ट जो कि मैं आपको दिखाई चुका हूँ, अगर मैं इसके इनसाइट्स की बात करूँ, इनसाइट्स का क्या मानना है। स्टॉक विद मीडियम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद एवरेज प्राइस मोमेंटम एंड वैल्यूएशन, दीज स्टॉक्स may be affordable and are showing some investor interest। ठीक है कि ये फाइनेंशियल इनमें दिक्कतें हैं, इनके फाइनेंस जो है वो वीक हैं, इनके जो बैलेंस शीट्स हैं उनके तो बहुत सारी वीकनेसेस हैं, लेकिन जो ये है ये इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ा रहा है ये स्टॉक, ठीक है ना। तो स्टॉक इज मिड रेंज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। अच्छा, सबसे मेन बात बड़ी ये है कि मैंने बहुत सारे मूविंग एवरेजेस टेस्ट करे हैं, तो ये अभी 200 और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है स्टॉक। तो लेकिन अब आप बोलोगे यार जब मूविंग एवरेज ही सब कुछ बयान कर रहा है तो आप वीडियो क्यों बना रहे हो। यार देखो, मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, वो भी हम लोगों ने बनाया है। तो अगर इफ वी कैन गेट रॉन्ग देन इंडिकेटर ऑल्सो कैन गेट रॉन्ग। मेन मोटिव ये है, हमें बस ये करना है कि हमें मार्केट से लॉस नहीं उठाना, ठीक है ना। तो ये स्टॉक पर्टिकुलरली अपनी इंडस्ट्री में अंडर परफॉर्म रहा है। पिछले क्वार्टर से देखें, अगर इसके CAGR देखें जो पिछले 3 साल का बिल्कुल सबसे लोएस्ट है, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि जो TTM/PE रेशियो है उसमें ये अपनी इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। मार्केट कैप की कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो ये उसमें भी मार्केट लीडर है। प्राइस टू बुक रेशियो करें अबव इंडस्ट्री मीडियन, ये एक चिंताजनक विषय और है, ठीक है ना। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप देख रहे हो म्यूचुअल फंड्स ने अपना जो स्टेक है वो इस कंपनी में बढ़ाती जा रही है। स्टेक नहीं बोलूँगा, मतलब अपनी शेयर होल्डिंग्स बढ़ाती जा रही है। पहले फ्रॉम 0.02% टू 1.37% इन जून क्वार्टर। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड्स अगर इसमें बिलीव कर रही है तो यार हम रिटेल इन्वेस्टर होके क्यों नहीं इसमें इन्वेस्ट कर सकते। अगर उनको कुछ आगे दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वाकई इस कंपनी में कुछ आगे बन सकता है, शॉर्ट टर्म गेन्स मिल सकते हैं। यार देखो, शॉर्ट टर्म गेन्स भी मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म गेन्स भी मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, नो डाउट विथ सो मच ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स। तो अगर हम बात करें कि अगर हम टेक्निकल्स की बात करें, ये पिवट लेवल्स तो सारे दिखा रहे हैं कि ये सारे पिवट लेवल्स को तोड़ चुका है। रेजिस्टेंस एक बहुत अच्छा है कि अगर हम फिबोनाची की बात करें 150, 152, 154 एक अच्छा फिबोनाची लेवल है, जो कि ये पिवट पॉइंट भी ये तोड़ चुका है। तो जो अब इसके जो सपोर्ट है 143 और 140, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग सपोर्ट इसका 135 तक है, ठीक है ना।
तो अब अगर हम आगे चले कि सब कुछ नेगेटिव होने के बावजूद भी क्या पॉजिटिव हम ढूंढ सकते हैं। ये पुरानी न्यूज़ है, इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हिंदुस्तान कॉपर ने 500 करोड़ रेज किया था वाया QIP इशू। ये भी बहुत पहले की न्यूज़ है, मतलब अप्रैल। तो लेकिन अब ये देखो फॉरम क्या कहता है। फॉरम अभी भी रिकमेंडेशन देता है हिंदुस्तान कॉपर की बाइंग के लिए, मतलब अभी भी लोगों को बिलीव है कि ये शायद ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर देखिए, सबसे पहले मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो आपको क्या लगता है, क्या ये नीचे जाएगा, क्या ये ऊपर जाएगा। मेरी अकॉर्डिंग ये ऊपर जाना चाहिए। अब इसका कंसोलिडेशन फेज ख़त्म हो जाएगा, मुझे लगता है। तो ये आज के दिन की सबसे बड़ी बैग्स थी, मतलब इंट्राडे ट्रेड में, जो कि थी 59,110 क्वांटिटी और 0.01% ट्रेडिंग परसेंटेज था। लेकिन अब अगर हमें देखना है कि क्या फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, ये तो सबको मिल गया, लेकिन अगर मुझे चाहिए फाइनेंशियल्स, तो अब हम आ जाएंगे इसके प्रॉपरली फाइनेंशियल्स पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे यार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो सब कुछ अच्छा ही आएगा, क्योंकि 2020 अगर हम सोचें तो एक वेग ईयर भी समझ सकते हैं। तो आप ही के लिए लाया हूँ इनकम स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस। तो इस पे अगर हम देखें जो कि ये है इनकम स्टेटमेंट है, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं जो कि पिछले क्वार्टर में था, मार्च 2021 एक क्वार्टर था और एक दिसंबर 2020 एक क्वार्टर था। तो दिसंबर 2020 क्वार्टर में 538 करोड़ की सेल्स हुई है, जो कि डिक्रीज हुई थी 522, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है इस कंपनी के बारे में कि सेल्स कम हो रही हैं। मतलब एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैं मानता हूँ कि आप जज नहीं कर सकते। अच्छा, बाय द वे इसके रिजल्ट्स आने वाली है, ये मार्च 2021 के रिजल्ट्स है। तो रिजल्ट से पहले मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि एजुकेशनल वीडियो है कि इस शेयर का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में बात करें तो इस जो 2021 का क्वार्टर मार्च का क्वार्टर था उसमें ज़्यादा रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है। और अगर हम कॉस्ट भी देखें, एम्प्लॉय कॉस्ट और डेप्रिसिएशन का ज़्यादा खर्चा हुआ है। और अगर टोटल मिला के अगर मैं देखूं तो P&L बिफोर इंटरेस्ट, एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती है हमें कि ये जो मार्च वाला क्वार्टर था वो कंपनी के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं गया। मार्च से पहले मतलब जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि जो इनके पास जो लोन्स थे वो अगर इंटरेस्ट कम हो रहा है तो इसका मतलब कि ये अपने लोन्स को अच्छे से पे कर पा रहे हैं, तो जो कि इसकी नेगेटिविटी को कम करता है। अगर हम इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, वो ही नेगेटिव ही आना था, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट बिफोर अदर इनकम, इंटरेस्ट एंड एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स जब नेगेटिव आ जाता है तो इसका पॉजिटिव बनने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो टैक्स में अब कोई बंदे सोच रहे होंगे ये टैक्स नेगेटिव कैसे हो सकता है। इसका मतलब कंपनी को टैक्स रिफंड मिला है, टैक्स दिया नहीं, कंपनी को मिला है। तो ये भी एक नेगेटिव है। जब वो कहते हैं ना कि जब ए ही नेगेटिव होगा तो बी सी डी तो आगे सब कुछ नेगेटिव होने ही है, ठीक है ना। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये है कि इन्होंने शेयर कैपिटल भी कम नहीं किया और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी विश्वास है और प्रमोटर्स को भी विश्वास है कि शायद ये कंपनी उठ जाए, ठीक है ना। तो ओवरऑल यही बताऊंगा कि इस कंपनी में मुझे लगता है पर्टिकुलरली कि ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। और अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस करने हैं तो ज्वाइन आवर प्रीमियम चैनल, तो आपको सीखने को भी मिलेगा उधर।